एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, घर के ऑर्गेनाइजेशन में ना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो पार्ट होता है ना, वो होता है हमारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना। वार्डरोब अगर हमारी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होगी ना, तो वो देखने में तो अच्छी लगेगी ही, लेकिन फंक्शनैलिटी में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो देखिए, मैंने पिछले महीने ये ऑर्गेनाइज़ की थी और अब इसकी हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि बीच में मैंने इसको टच भी नहीं किया। मतलब होता है ना कि एक एक वीक में थोड़ा थोड़ा चेक करते रहते हैं कि जो चीज़ ख़राब हो गई है उसको वापस से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया जाए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया पूरे महीने में। तो हालत मेरी वार्डरोब की ये हो गई है, मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की, कि एक भी पेयर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अगर शर्ट मिली है तो पैंट नहीं मिल रही है, सलवार मिली है तो कुर्ता नहीं मिल रहा है। मतलब हालत एकदम ख़राब हो गई है। तो आज मैंने सोचा कि ये मेरे अकेले की तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता ही होगा कि कभी ना कभी तो हम अपनी वार्डरोब को इग्नोर कर ही देते हैं और उसकी हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। तो सोचा आज अपनी वार्डरोब साफ़ करने के साथ साथ उसको अरेंज भी करती हूँ और आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ, ताकि अगर मैं कुछ मिस्टेक्स कर रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे सकते हैं, ताकि मैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ और अपनी लाइफ थोड़ी सी ईजी और ऑर्गेनाइज कर सकूँ। और अगर आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ, कोई टिप्स या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपके यूज़ में हो और आपको अच्छा लगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। तो देखिए, मैंने शुरू कर दिया है पूरी वार्डरोब को खाली करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब हम शुरू करते हैं ना, या फिर हम जब डीप क्लीनिंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है उस जगह को प्रॉपरली खाली करना और अच्छे से उसको क्लीन करना। जब हम पूरी वार्डरोब खाली करते हैं ना, तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होती है कि हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या हम अभी यूज़ में ले रहे हैं और क्या क्या हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है। तो देखिए, जब भी हम वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें यूज़ होते हैं बहुत सारे हैंगर्स। अलग अलग तरीके के हैंगर्स आजकल जो है ना मार्केट में मिल रहे हैं। तो मेरे पास भी कुछ हैंगर्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जो अलग अलग टाइप के हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना ये एकदम नॉर्मल वाले हैंगर्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं। ये स्टील और इसके ऊपर है ना एक ये कोटिंग होती है, शायद वायरिंग टाइप में कुछ कोटिंग है। और ये काफ़ी पुराने हैंगर्स हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए हैं इनको लिए हुए और एकदम अच्छे से चल रहे हैं। लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ किए थे। उस टाइम तो खैर ऑनलाइन का क्रेज़ ही नहीं था। तो ये वाले हैंगर्स मेरे पास हैं। दूसरा ये वाले हैंगर्स है, ये ना सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं साड़ियों के लिए। तो साड़ियाँ जो है ना, इसमें आराम से यहाँ पर अटैच कर दी जाती है, तो वो बिल्कुल भी खिसकती नहीं है, गिरती नहीं है। इवन पैंट्स के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर जीन्स आपको लगानी है, या मेंस जो ट्राउज़र होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे से काम में आता है। तो बहुत अच्छा हैंगर है ये भी मेरे पास ऑलमोस्ट वही 12-13 साल पुराने ही हैं, क्योंकि पिछले मुझे लगता है 12-13 साल के दौरान ना मैंने हैंगर्स खरीदे ही नहीं है। जो लास्ट टाइम जो खरीदे थे बस वही हैं। कुछ एक दो एडिशन मैंने लिए हैं जो अब बाद में जैसे मार्केट में आए नए, तो वो मैंने एक दो खरीदे हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद ये एक हैंगर्स है, ये ना इस पे एक वेलवेट का कोटिंग है। देखिए, तो ये एकदम एंटी स्किड है। आप चाहे इस तरीके से जो हम पूरा का पूरा ड्रेस हम हैंग करते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी शिफॉन है या जॉर्जेट, वो काफ़ी पतले कपड़े होते हैं और बार बार खिसकते हैं ना, अगर आप इसमें लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं खिसकते हैं। एकदम एंटी स्किड है। तो क्योंकि जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है ना, तो उसके ऊपर से अगर हम कुछ भी सरकाने की कोशिश करते हैं तो वो जनरली सरकता नहीं है। तो देखिए, उसी तरीके का इसके ऊपर है ना कोटिंग हो रखा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा हैंगर है और मैं इनको जनरली ना सूट्स और साड़ियों के लिए यूज़ करती हूँ। ये मैं अपनी वार्डरोब में यूज़ करती हूँ, क्योंकि अजय की वार्डरोब में मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से वाले हैंगर्स यूज़ करती हूँ। उसके बाद देखिए, ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। बहुत सारे इसमें लेयर्स होती हैं। इसमें ना आप ट्राउज़र्स भी अलग अलग तरीके से हैंग कर सकते हैं, या फिर स्टोल्स अपनी जो दुपट्टे होते हैं, शॉल्स होती हैं, वो सब बहुत अच्छे से एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाती है। क्योंकि स्टॉल वगैरह हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती नहीं है, 4-5 होती हैं और उतने लेयर्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं।
और पैंट्स भी अगर आप चाहें ना तो पैंट्स भी आप इसमें हैंग कर सकते हैं, तो आराम से जो है ना आप 5 पैंट इसमें आराम से हैंग कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल हैंगर है और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो ये मेरे पास 2 पीस हैं। तो ये मैं एक अपनी अलमीरा में यूज़ करती हूँ अपने दुपट्टे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और स्टॉल्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और दूसरा मैं अजय के जो है ना वार्डरोब में यूज़ करती हूँ कुछ पैंट्स के लिए। उसके बाद ना पैंट्स के लिए एक ये भी बहुत अच्छा हैंगर है, ये देखिए इस तरीके से ना। उस वाले में क्या था कि आपको फ्लिप करना पड़ता था, यहाँ पर आपको ये साइड से आप इस तरीके से स्लाइड करेंगे, इधर से ऐसे और ऐसे, तो मतलब आप सिर्फ स्लाइड करके कपड़ों को डाल सकते हैं और स्लाइड करके ही निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट है अगर आप देखें तो ये आप अपने सूट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप मेंस में भी जो ट्राउज़र्स के लिए बहुत अच्छे से, या शर्ट्स के लिए भी ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था। ये मुझे शॉपर स्टॉप में मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, इससे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ईजी हो जाता है और बहुत अच्छे से ये जो है ना काम करता है। उसके बाद एक ये भी एक हैंगर है, तो इसको देखिए ये भी बहुत अच्छे से जो है ना ऑर्गेनाइज आप इसमें कर सकते हैं। ये वर्टिकली इस तरीके से भी यूज हो जाता है, जैसे ये हुक्स है ना, आप अपनी अलमीरा में इसको फ्रंट की तरफ से भी टांग सकते हैं, और चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं सिंगल हुक यूज करके, और ये उसी तरीके से स्लाइड करके आप इसके अंदर कपड़े डाल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा है, मतलब दोनों तरीके से यूज हो सकता है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से आपकी जो हैंगर रॉड होती है ना उसके अंदर ये लग जाएगा, और इस तरीके से आप चाहें तो इसमें साड़ियाँ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी स्टॉल्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक मल्टीपर्पज़ हैंगर है और काफ़ी अच्छा हैंगर है। तो ये भी मुझे शॉपर स्टॉप पे ही मिला था। तो ये 2 पीस मैंने एक साथ वहीं से खरीदे थे। तो ये काफ़ी साल हो गए मुझे इसको खरीदे हुए भी, आई थिंक शायद 4-5 साल तो हो ही गए हैं। उसके बाद कभी दोबारा ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इनफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इन्हीं में ही। 3 हैंगर ये बड़े वाले और बाकी अपने जो नॉर्मल हैं वो तो हैं ही। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी। तो सबसे पहले तो ना कपड़ों की फोल्ड बहुत ज़्यादा वो होती है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हम किस तरीके से उनको फोल्ड कर रहे हैं। जितनी छोटी और स्क्वायर शेप में फोल्ड होगी अलमारी उतनी ही सुंदर लगेगी, और हम स्पेस भी बहुत अच्छे से सेव कर पाएंगे। तो जैसे अभी सर्दियां आ गई हैं तो स्वेट शर्ट्स हमको रखनी है, ये काफ़ी फ्लफ़ी होती हैं, और अगर इनकी छोटी फोल्ड करके बिना बास्केट में रखेंगे ना तो वो एकदम लुढ़क जाती हैं, गिर जाती हैं। स्टैकेबल करने की कोशिश करते हैं तो वो गिर जाती हैं। तो इसी तरीके से इनको ना बास्केट में ऑर्गेनाइज अगर हम रखेंगे ना तो ये बहुत आराम से एक तो फिट हो जाती हैं और बिल्कुल भी गिरती नहीं हैं, और फाइल सिस्टम में रखते हैं तो हमें सारी चीज़ें सामने दिखाई भी देती हैं, और ये बास्केट आराम से एक कॉर्नर में रख जाती है। दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं जैकेट्स। तो जैकेट्स को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं, तो देखिए बाजू जो है ना स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके और इनको इस तरीके से डबल फोल्ड हम करेंगे। और जो हुडी जैकेट्स है ना उनके लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है कि वो फोल्ड है ना बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। इसको 2 पार्ट्स में फोल्ड करके और जो हुड है उसको हम फ्लैप कर देंगे तो ये एक बॉक्स टाइप का बन जाता है। एकदम जो है ना बिल्कुल भी नहीं खुलती है, चाहे गिर भी जाएगी ना तो इसकी फोल्ड कभी भी नहीं खुलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है हुडी जैकेट्स को रखने का। तो ना तो ये ख़राब होती हैं और ना ही इसकी जो फोल्ड है ना वो बिल्कुल भी बिखरती है, और स्पेस भी देखिए कितना कम लेगी ये। इसी तरीके से मैंने सारी जैकेट्स को फोल्ड करके जो है ना फाइल सिस्टम में उसी तरीके से बास्केट में रखा है, क्योंकि जैकेट्स को भी अगर हम इसी तरीके से रखेंगे ना तो वो गिर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेती हैं। तो इसीलिए जैकेट्स को भी अगर हम इस तरीके से, या तो अगर हमारे पास हैंग करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम इस तरीके की बास्केट्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये अगर अलमारी में जगह ना हो तो बाहर भी रखी जा सकती है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है सॉक्स में, क्योंकि एक तो ये पैर बड़ी मुश्किल होती है इनको संभाल के रखने में, और ऊपर से अगर हम इनको ऐसे ही रख देंगे तो ये फैल जाती हैं।
तो देखिए इस तरीके के कुछ ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जगह पर रहेंगी आपकी सॉक्स, और एक एक पेयर अपना बना के और हम एक एक पार्ट में इसको रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, अगर आप चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने वार्डरोब में। उसके बाद मैंने ना कुछ इस तरीके की बास्केट्स ली हुई हैं। ये जो है ना, ये स्टैकेबल है और ड्रॉर सिस्टम है। तो ये इस तरीके के 4 पीसेस हैं। वो चाहें तो आप चारों स्टैक करके रख सकते हैं, या फिर आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग भी रख सकते हैं। तो मैं इनको है ना अपने कुर्तियाँ रखने के लिए यूज़ करती हूँ, और शर्ट्स रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये इस टाइप के जो मल्टी हैंगर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं पैंट्स को हैंग करने के लिए। तो देखिए मैंने सारी पैंट उसमें हैंग कर दी हैं। एक ही हैंगर में 5 से 6 पैंट आपकी हैंग हो जाती हैं। और जो ये दूसरे वाले हैंगर्स हैं ना, इनमें स्लाइड जो है ना बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी भी साड़ी को या पैंट को इस तरीके से हैंग करेंगे ना इसमें, तो ये जो यहाँ पर हुक होता है ना, उसमें आप इसको फंसा सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगला हमें सबसे ज़्यादा सर्दियों में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, वो वुलन कपड़ों में लिंट बहुत जल्दी आ जाता है, रोए हो जाते हैं कपड़ों के अंदर। तो हमें ज़रूर अपने पास एक लिंट रिमूवर रखना चाहिए। ये मेरे पास एक छोटा सा लिंट रिमूवर है, इलेक्ट्रिक है ये, USB से चार्ज होता है। और आप देख सकते हैं, देखते ही देखते ना इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये एकदम से रोए निकाल देता है कि आपका स्वेटर है ना एकदम पुराने से नया हो जाता है। वरना कितना भी नया स्वेटर हो, अगर उस पर रोए आ रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता है। और इसकी मदद से इतनी जल्दी लिंट रिमूव हो जाता है कि स्वेटर एकदम नया लगेगा। तो ये एक स्वेट शर्ट है अजय की, जिसपे देखिए आप देख सकते हैं बारीक बारीक दाने जैसे रोए हो गए हैं, और उनको कितनी आसानी से ये क्लीन कर रहा है। बहुत जल्दी, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको, अगर बहुत ज़्यादा रोए हैं आपकी पूरी स्वेटर में, उसको क्लीन करने में। देखिए आपने देखा ना, देखते देखते ही एकदम से क्लीन हो जाएगा, और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कभी भी स्वेटर में रोए भी थे। तो ये प्रोडक्ट ना मुझे बहुत पसंद है, और मैं करीब करीब 3 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा निकला। और मेरे घर में तो आप लोग जानते हैं कि 3-3 डॉग्स हैं, तो उनके बाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें ना बाल भी निकल ही जाते हैं ऑलमोस्ट। और बाकी जो थोड़े बहुत बचते हैं उनको आप ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ मैं। अदरवाइज लिंट तो इससे इतना अच्छे से क्लियर होता है ना कि पूरी स्वेटर जो है ना नई की नई हो जाती है। तो ये अब क्योंकि नई अभी निकाली है मैंने, और अभी तक इसको मैंने क्लीन नहीं किया था, पहना भी नहीं है अभी तक अजय ने इसको, इसी वजह से। तो आज वार्डरोब क्लीनिंग के साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें जो इग्नोर हो जाती हैं ना डेली लाइफ में, वो भी हमारी साथ साथ हो ही जाते हैं। इसीलिए जब भी मैं वार्डरोब जो है ना ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ कि जो भी अगर कोई ऑल्टर होना है या कोई चीज़ को ठीक करना है, तो वो भी मैं साथ साथ करूँ, ताकि वार्डरोब एकदम प्रॉपरली अरेंज हो। साथ साथ अब क्योंकि सारे कपड़े निकले हैं, तो प्रेस के कपड़े भी देने हैं। अगर आप घर पे प्रेस करते हैं तो उनको अलग से फोल्ड करके आप बास्केट में डाल सकते हैं। जैसे मैं ना धुल के जब कपड़े आते हैं, तो बास्केट में, ये जूट बास्केट है मेरे पास एक बड़ी, उसके अंदर मैं इनको रख देती हूँ, ताकि जब भी प्रेस के कपड़े बाहर जाने हों, तो इनको जो है ना मैं निकाल के पोटली बना के रख दूं। इससे ये होता है कि एक तो क्लटर भी नहीं लगता है, अच्छे से जूट बास्केट में अरेंज होते हैं, ना तो गंदे होते हैं कपड़े, और जल्दी भी नहीं होती है। अगर कभी टाइम ना भी मिले ना फोल्ड करने का, तो एटलीस्ट वो कपड़े बास्केट में होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। उसके बाद अब क्योंकि एक ये बड़ा बॉक्स है मेरे पास, और इसमें मैं सारे अपने ना साड़ी के साथ के पेटीकोट्स रखती हूँ, क्योंकि अब हर जगह पर तो पेटीकोट नहीं साड़ी के साथ में अटैच करके रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास साड़ियाँ एक ही कलर की 4 होती हैं, लेकिन पेटीकोट एक ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इस ट्रांसपेरेंट बड़ा सा एक बॉक्स है, उसके अंदर सारे के सारे पेटीकोट अरेंज करके रखती हूँ। दिखते भी रहते हैं और एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं। वरना अगर इनको स्टैक करके रखना शुरू करेंगे, तो क्योंकि बहुत सारे पेटीकोट होते हैं, सभी लेडीज़ के पास में इतनी सारी साड़ियाँ होती हैं, ओवर द पीरियड इतनी सारी साड़ियाँ हो जाती हैं, और पता भी नहीं चलता है कि इतना, मतलब मोर देन 20-30 तो हो ही जाते हैं सभी के पास नॉर्मली। तो देखिए मैं इनको बहुत अच्छे से एकदम छोटी फोल्ड करके और इस बॉक्स में रख देंगे, ताकि ये एकदम विजिबल भी रहेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है बॉक्स,
तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है इसको देखने में कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। आप फटाफट इसको देख सकते हैं जब भी आपको साड़ी पहननी हो। इसी तरीके के बॉक्स में मैं अपने ब्लाउज़ भी सब अरेंज करके रखती हूँ और इसी तरीके के बड़े बॉक्स में मेरे सारे के सारे पेटीकोट्स होते हैं। और इसी टाइप के जो बड़े बॉक्सेस हैं मेरे पास, उनमें मैं अपनी साड़ियाँ अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि साड़ियाँ देखिए बहुत कम पहनी जाती हैं। हम लोग तो काफ़ी कम पहनते हैं साड़ियाँ, तो इसीलिए उनको मैं नॉर्मल अलमारी में नहीं रखती हूँ, मैं उनको पैक करके रखती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है हम उनको निकाल के यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये इसमें अरेंज हो गए हैं और ये लॉक है प्रॉपर्ली, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ना तो धूल मिट्टी जाती है और ना ही कोई दिक्कत होती है। देखिए कितने अच्छे से सारे के सारे सी थ्रू हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनमें निकालने में, और आपको सब कुछ दिखाई देता है कि आपके पास कौन सा कलर अवेलेबल है और कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो देखिए बातें करते करते हो गई मेरी वार्डरोब एकदम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने अरेंज कर दी हैं और अब कोशिश करूँगी कि इसको मेंटेन इसी तरीके से रखूँ, बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पूरा दिन लग जाता है जब हम वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी वीडियो में पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी सजेशन आपको लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। कुछ छोटी छोटी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, और अगर आपको भी कोई चीज़ मुझे बतानी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। टिल देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।